हाँ जी बेटे, आपका नाम? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। तो आपको आज चेक भी मिला है ना? हाँ जी। तो फिर कैसे चलता है घर का खर्चा? मेरे बहन भाई काम पे जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप पढ़ते हो? हाँ जी। घर में मम्मी डैडी? वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो शुरू की है एसएसपी साहब चेक दिया है आपको, तो आपको आगे पढ़ने में अब आसानी होगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही। तो आप चाहते हैं कि बहन भी आपकी पढ़ने जाए अब? हाँ जी। ये आपका नाम? गगनदीप कौर। तो आप काम पे करते हो फिर? मैं घरों में काम करने जाती हूँ, झाड़ू पोछे का। क्यों? घर की मजबूरी के लिए। तो क्यों अभी फिर भाई बहन पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, 2 छोटे पढ़ते ने ते मैंने पढ़ाई अपनी छाड़ती सी जी। कौन सी क्लास में बेटे? मैं 10th में। 10th में छोड़ दी थी? हाँ जी, पापा की डेथ करने तो बाद फिर मैंने पढ़ाई छाड़ती सी। तो आपको लगता है अब पढ़ना चाहिए? फिर मैं इन्होंने कहना जी पढ़ लैन, मैं नहीं पढ़ सकती था। आप नहीं पढ़ सकते, क्यों? इन्ना करके जी घर का फिर गुजारा होंगे नहीं ना जी। तो आपको लगता है अब जब अगर फीस ये देनी शुरू कर देंगे, आप बहनों को सहायता मिली है, तो लगता है आप भी पढ़ेंगी? हाँ जी, पढ़ सकूँगी। पढ़ोगी आप भी? हाँ जी। अब आपका भी दिल करता है पढ़ने को? हाँ जी, पढ़ लूँगी। बेसिकली ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में जो जो प्रेजेंट सीएम भगवंत सिंह मान का होम डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ से जीत के वो सीएम बने हैं। मेरी इस जगह में जब पहले तीसरी बार मैं एसएसपी इस डिस्ट्रिक्ट में लगा हूँ। पहले अकाली सरकार में लगा, फिर कांग्रेस सरकार में लगा, अब आपकी सरकार बनी है तो सीएम साहब ने मुझे यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में सेवा करने का मौका दिया। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा भी बार बार संगरूर मेरी तैनाती हो रही है तो कुछ ना कुछ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ होती है। तो मेरे मन में एक वो चीज़ चल रही थी, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, तो मुझे लगता था भी कुछ कारणों के कारण जो हमारे जो किसान हैं, कोई आर्थिक तंगी के कारण जो सुसाइड कर जाते हैं, उनके बच्चे ख़ास तौर पर उनकी बेटियां पढ़नी चाहती हैं, जहाँ खेत मजदूर है जो सुसाइड कर जाते हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ये सोच को लेके जब मैं रास्ते में ज्वाइन करने के लिए आ रहा तो मैं सोचता आ रहा था भी मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बार बार मेरी तैनाती यहाँ हो रही है, कुछ ना कुछ मेरा कनेक्शन तो है संगरूर के लिए। तो जब मैं आके कोई पहले प्री प्लान नहीं था, तो ये मैंने सोचा कि आज मैं एक सोसाइटी को मैसेज देता हूँ। कोई हमारी ये गवर्नमेंट सर्वेंट की एसएसपी की बहुत ज़्यादा पे नहीं होती, तो मैंने ये उस दिन अनाउंस किया भी मैं अपनी फ़र्स्ट पे में से वो 51,000, फिर जितनी टाइम मैं यहाँ रहूँगा संगरूर में, हर मंथ 21,000 उन होनहार बेटियों को जो किसान जो सुसाइड कर गए हैं, जहाँ खेत मजदूर सुसाइड कर गए हैं, वो जो अच्छी पढ़ाई में बहुत काबिल हैं और पढ़ना चाहती हैं, रिसोर्स की कमी के कारण नहीं पढ़ सकती, उनको दूंगा पैसे। तो ये तो बहुत छोटा सा, बहुत ही कह तो बिल्कुल जो नामालूम सा एफर्ट था, पर मुझे नहीं पता था भी सोसाइटी इसको इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। मेरे 1 हफ्ते पहले मैंने बात की थी, तो आज से उसके 3 दिन बाद जो पद्मश्री ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं जो राजेंद्र गुप्ता जी, उनने कहा कि मैं इस मुहिम में 21 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो उसके कारण मैंने कहा भी हमने कोई अकाउंट नहीं खोलना, कुछ नहीं करना। वो कहते नहीं, जिसकी आप लगता कि किसको ज़रूरतमंद है तो उसके हमें फॉरवर्ड कर दो, तो उसका केस करेंगे। उसके बाद एक और इंडस्ट्रियल हाउस है यहाँ का जो दूरी का रहने वाला सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनने मुझे कहा कि आप जो आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास सीएसआर का पैसा होता है, तो हमें बताएं कुछ वो करना। तो फिर ये सोच के पंजाब में 1st से लेके 8th तक जो हर तरह की पढ़ाई फ्री है, तो वो बैठ के जब सलाह कर रहे थे हम, तो ये इस निर्णय पर पहुँचे 9th 10th 11th और 12th 4 क्लासों की जो है वो जितने भी सरकारी स्कूल जो तूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 13 स्कूल है जो सरकारी है, उनमें 3,000 प्लस जो है बच्चे जो लड़के और लड़कियां पढ़ते सरकारी स्कूलों में। तो ये फैसला किया कि उनकी वो कहने लगे कि इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके जाना चाहते हैं आपके,
तो उनका सारा 1 साल की फ़ीस हम अपने इंडस्ट्री ग्रुप के ज़रिए वो जमा करवाएंगे। तो उनने तो वो 26 लाख के करीब है। आज हमने चेक डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके स्कूल के प्रिंसिपल्स को दे दिया। 1 साल की इसका मानना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी स्कूलों की 9th 10th 11th 12th की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। उनने ये वादा भी किया कि इस साल के तो आज चेक दे दिए, आइंदा जब हमारे सोर्सेज होंगे तो आइंदा आए साल करते जाएंगे। तो आप अपने फीस से अपनी जो सैलरी से दे, तो आप कब तक ये अपना करेंगे, कितना कि आगे बढ़ाएंगे भी, कुछ योगदान आगे कुछ नहीं, है? देखो जो मैंने अनाउंस किया तो ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। छोटा नहीं कह सकते, जो 51,000 किया तो मेरे ख्याल में हमारा जो 30% के करीब तो मेरी पे का ही मैंने देना, ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है। पर मैंने ये सोचा कि ये मैं करूँगा। फिर ईच मंथ है वो 21,000, जितनी देर मेरी पोस्टिंग रहेगी 101% मैं करूँगा, क्योंकि लोग मुझे विश्वास करते हैं। वार सभी सरकारों में, नहीं तो सरकारें चेंज होते ही थानों के मुंशी तक चेंज हो जाते हैं, भी उस सरकार में रहा, इस सरकार में रहा। अगर लोगों का विश्वास है, और जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम थे, उनने अपने पटियाला में मुझे एसएसपी लगा के रखा था। जब सरकार बनी सबसे पहली मेरी तैनाती हुई थी उनके डिस्ट्रिक्ट में। आज भगवंत मान जो सीएम बने हैं तो उनने अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगाया। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन तो छोटी है, पर सोसाइटी को मैसेज बड़ा है। आप अन्य भी अधिकारी हैं राज्य में, आईपीएस है, आईएएस है, और भी है, तो सबको भी योगदान देने, आपको लगता है कि योगदान देना नहीं, ये मेरे ख्याल में इंडिविजुअल है। ये जो कोई काम करना है, शायद मेरे से भी बहुत अच्छे काम कर रहे हों। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। मैंने जितनी सर्विस की है, मैंने हमेशा ही मान के चला है मेरा खुद से ही मुकाबला है, किसी से मुकाबला नहीं। मेरे से हो सकता मुझे पता ही ना हो, इतने अच्छे काम कर रहे हों। तो वो हर का अपना तरीका है, क्योंकि मैं किसानी परिवार से, मेरा बाप जो है खेती करते थे, तो वो मैं जो हिंदुस्तान के जो बहुत ही नामी स्वतंत्रता संग्रामी हैं डॉक्टर केर सिंह, जो बचपन में ही उनको जो वो स्कूल से निकाल दिया गया था, फिर उनके केसेस हुए, फिर आर्मी में कोर्ट मार्शल हुए इसलिए कि वो स्वतंत्रता संग्रामी की मदद करते। उस परिवार से हूँ जो देशभक्ति का और लोगों के लिए करने का जज्बा जो मुझे लगता है मुझे विरासत। एक्चुअली जो हमारा जो मकसद था वो ये है कि एजुकेशन, जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि एक तीसरा नेत्र होती है इंसान का, तो एजुकेशन के बगैर जो इंसान जो है बिल्कुल अधूरा है आज के युग के अंदर। तो हमने CSR एक्टिविटीज़, हमारी जो संस्था है हमेशा करती रहती है। इस बार हमने एजुकेशन पे इसको बहुत फोकस किया है, और उसके लिए 50 लाख रुपया हमने जो CSR फंड्स हैं उसमें से एलोकेट किया है, जिसमें से आज 26 लाख रुपए के चेक जो इस धूरी कंस्टिट्यूंसी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी है, उसमें 13 स्कूल हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 3184 बच्चे जो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी उनकी फ़ीस बनती है वो हमने अपनी संस्था की तरफ से स्कूल के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर साहबान को दी है, ताकि बच्चों को अपनी पॉकेट से और उनके पेरेंट्स को किसी तरह की कोई फ़ीस ना देनी पड़े। क्या भविष्य में भी ऐसा जारी रहेगा? ये प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में भी ऐसा ही पेमेंट हम करते रहेंगे, और बच्चों को 12वीं तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, धूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।